राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे भक्त परायणा मीराबाई की कथा। धन्य है वो कुड़की गांव, जहां पर राठौड़ रतन सिंह जी के यहाँ मीराबाई ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। वे अपनी दादा की बहुत लाडली थी और उन्हें दूदाजी कह के पुकारती थी। उन्हीं दूदाजी के ऐसे संस्कार पड़े कि मीरा बचपन से ही भगवान की ओर आकर्षित होने लगी। फिर एक दिन जब उनके यहाँ एक साधु अपने भगवान की मूर्ति के साथ रहने आए, तो मीराबाई उन भगवान की मूर्ति से बहुत आकर्षित हुई। वे एक पल भी उन्हें देखे बिना रह नहीं पा रही थी, रात में सो नहीं पा रही थी। मीराबाई ने उन साधु महात्मा से अनुरोध किया कि क्या वे इस मूर्ति को मुझे दे देंगे। तब साधु महात्मा तो बहुत व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मैं अपने गोपाल लाल की मूर्ति तुम्हें क्यों दूं? और वे जाकर अपने कक्ष में सो गए। परंतु ठाकुर जी ने स्वयं स्वप्न में आकर उन्हें ये आदेश दिया कि मैं तो मीरा के पास जाना चाहता हूँ। तब उन महात्मा ने प्रातःकाल मीरा को उस मूर्ति को सौंप दिया और उन्हें कहा कि आज से ये गिरधरलाल तुम्हारे हुए। तुम प्रतिदिन मन लगाकर इनकी पूजा करना, इनकी अर्चना करना, इन्हें चंदन पुष्प चढ़ाना और ढेर सारे भोग लगाना। अब 10 वर्ष की मीरा पर यही प्यारे संस्कार पड़े। वे दिन भर गिरधर गोपाल को ही रिझाने में लगी रहती। कभी उन्हें नहलाती, चंदन पुष्प चढ़ाती, तरह तरह के भोग लगाती, फिर आरती उतारती। उनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी और वे गिरधर गोपाल के लाड़ प्यार में दिन भर पद सुनाती और कभी कभी तो बेहोश भी हो जाती। और उसी बेहोशी में उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन भी होते। उसी दर्शन से वे निहाल हो जाती और फिर भाव विभोर होकर स्वयं रचित पद भी सबको सुनाती। और इसी तरह सभी का मन भगवान में लगने लगा। फिर जब वे 15 वर्ष की हुई तो मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के कुमार भोजराज जी से हुआ। किंतु विवाह के समय भी फेरे लेते समय मीराबाई ने गिरधर गोपाल को अपने हाथों में ही रखा, तो उनके हिसाब से उनका विवाह तो गिरधर गोपाल के साथ ही हुआ। सभी घर वाले तो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा कि ये लड़की तो पागल हो गई है। जब उनकी माता ने उनसे पूछा तो मीराबाई कहती है, माई मैं तो सपने गिरधर परण्यो, मतलब मैंने तो सपने में ही गिरधर गोपाल से विवाह कर लिया। और जब सखियों ने इस बात का मजाक उड़ाया तो मीराबाई ने बहुत सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे पति से क्यों विवाह करूं जो जन्म लेकर मर जाएगा। मैं तो उसी पति से विवाह करना चाहती हूँ जो अजर है, अद्भुत है, अद्वितीय है, अमर है। और वो पति कोई और नहीं, मेरे गिरधर गोपाल है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई रे। इसी तरह शादी के बाद भी मीराबाई की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। उनकी सच्ची भक्ति देखकर उनके पति भोजराज जी ने उनके लिए रणछोड़ राय का मंदिर भी बनाया। वहाँ नित्य प्रति मीराबाई सत्संग करती, प्रेम से भगवान को पद सुनाती, उनके गुणगान में अपने भजन बनाती, विरह में व्याकुल हो जाती। कभी ध्यान ही नहीं रहता कि उन्हें सामने ही साक्षात्कार हो रहा है। कभी प्रेम से नाचती तो कभी भूखी प्यासी ही रह जाती, कभी प्रेम में समाधि में रह जाती, कभी अपने कृष्ण से बातें करती रहती। इसी तरह हर समय वे श्याम सुंदर के चरणार विंद में ही रमी रहती। परंतु उनके इस व्यवहार से उनके ससुराल में कोई भी प्रसन्न नहीं था। सभी उन्हें
आरोप लगाते, सभी उन्हें भला बुरा कहते। और इसी बीच मीराबाई के पति भोजराज जी का देहांत हो गया और उनके ससुर महाराणा सांगा भी परलोकवासी हो गए, जो मात्र एक ही थे जो मीराबाई का साथ देते थे। परंतु अब मीराबाई का ससुराल में सारा अवलंबन मिट गया। केवल और केवल मीराबाई अपने भगवान की, अपने गिरधर गोपाल की ही भक्ति में रत रहने लगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई रे, ये दोहा मीराबाई ने इतना सुंदर अर्थपूर्ण रचा है कि दूसरा न कोई रे। हम ये तो कह देते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, पर हम दूसरों में भी अटक जाते हैं। तो मीराबाई से, उनकी भक्ति से, उनके जीवन चरित्र से हमें यही सीखना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल और फिर दूसरों कोई न रे, दूसरों कोई न रे। नारायण 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 नारायण।